जब आप इस रास्ते पर हों तो आपको कुछ चीजें हाइपोथेटिकल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब तक अनुभव ना हो तो सारी चीजें हाइपोथेटिकल है। यहां तक कि अगर हम कहें प्रेम और आपके जीवन में प्रेम ना हो तो आपके लिए वो हाइपोथेटिकल है। हम कहें शांति आपके जीवन में नहीं है तो आपके लिए वो हाइपोथेटिकल है। आप अगर पैदा होते ही बीमार हो चुके हों और आपने कभी स्वास्थ्य का स्वाद नहीं लिया हो, उस हेल्थ को टेस्ट नहीं किया हो, तो वो स्वास्थ्य भी आपके लिए हाइपोथेटिकल है। जो भी आपके एक्सपीरियंस फील्ड में नहीं है, दैट इज ऑलवेज हाइपोथेटिकल। सो वी कैन एज्यूम मेनी थिंग्स। किसी के अनुभव में वो वास्तविक हैं, तो पहली चीज ये देखें, एज्यूम करें। कुछ लोगों को पता भी है कि हमारा शरीर जितना दिखाई देता है इतना नहीं है। जो सीन वर्ल्ड है और एक अनसीन वर्ल्ड है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दृश्य और अदृश्य जगत। विचार की हमने बात की, आज हम विचार के आयाम में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जब विचार की बात करी जाती है तो आमतौर से लोगों को लगता है कि हाँ, विचार तो सभी के पास है, हम तो विचार करते हैं, विचार। लेकिन जब तक आप अपने अंदर के इस गहरे जगत को नहीं जानेंगे, खोजेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि विचार सचमुच में है या नहीं है, या विचार क्या है। जिन लोगों ने खोज करी उन लोगों ने ये कहा कि हमारे शरीर के 7 तल हैं, 7, यानी कि ये भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, और इसके पीछे 6 और शरीर, 6 अनदर बॉडीज। हम फिजिकल बॉडी को ही जानते हैं ज्यादातर। जो ध्यान में गहरे जाते हैं वो और सटल बॉडीज को भी जान पाते हैं। फिर एक मिस्टीरियस फिनोमिना एक्सपीरियंस में ये आया कि हर शरीर के साथ हमारे शरीर में एक एनर्जी सेंटर भी है, एक ऊर्जा केंद्र भी है, ऊर्जा चक्र भी है। जो लोग योग और तंत्र की लैंग्वेज से परिचित हैं वो जानते हैं कि हम कुछ शरीर में चक्रों की बात करते हैं। फिर इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो अभी मॉडर्न साइकोलॉजी में भी वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारा ग्रो करने का साइकिल है वो भी हमारी एक एक बॉडी से जुड़ा हुआ है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो भारत में लोग रहे उन्होंने बहुत पहले इन सब चीज़ों को खोज लिया था, और हमारा साइकोलॉजिकल जो वर्ल्ड है मॉडर्न, वो भी अब उस खोज में आ रहा है धीरे धीरे। हम लोग धीरे धीरे ब्लेंड हो रहे हैं एक दूसरे में। टेक्निकली एक बच्चा पैदा होता है तो फिजिकल बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है। फिजिकल बॉडी फिर ग्रो करती है। तो अनुभव से देखा गया कि 7 साल का, 7 ईयर का ये एवरेज है, और वो एवरेज सारी सिविलाइजेशन और रिवोल्यूशन के साथ घटता बढ़ता रहता है, और इंडिविजुअली भी घट बढ़ सकता है। मैथमेटिकली हम एवरेज ही निकालते हैं किसी चीज का। तो ये बड़ा ही खूबसूरत एवरेज पाया गया औसत कि 7 साल तक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और उसी 7 साल में उसका फर्स्ट बॉडी यानी कि फिजिकल और उसका पहला एनर्जी सेंटर यानी बेसिक सेंटर या उसका मूलाधार जिसको कहते हैं, वो ग्रो हो रहा होता है। फिजिकल बॉडी के या मूलाधार जो सेंटर है, बेसिक सेंटर, इसके भी 2 डायमेंशन है। एक है सर्वाइवल और एक है बियॉन्ड सर्वाइवल। सर्वाइवल हमेशा सेक्सुअल होगा, यानी कि बच्चे का जन्म भी सेक्सुअली ही हुआ है, और 7 साल जो उसकी शरीर का विकास हो रहा है, उसकी सेक्सुअल सेल्स ही ग्रो हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, धीरे धीरे वही इनलार्ज हो रही हैं।
उसका खाने में ही रुचि है, इंस्टिंक्टिवली उसको भोजन ही चाहिए, क्योंकि जिंदा रहना है उसको, खाना पीना। बच्चे को देखिए और किसी चीज से मतलब नहीं है, पैदा हुआ है, खाना पीना चाहिए उसको, नेचर ने उसका अरेंजमेंट पहले ही कर दिया है। तो कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली कुछ लोग 7 ईयर के बाद ग्रो ही नहीं करते, तो उनकी पूरी लाइफ खाने पीने और सेक्सुअल एक्टिविटी में ही एग्जॉस्ट हो जाती। सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल से आगे वो नहीं जाए, अभी थॉट नहीं आया। सर्वाइवल के लेवल पर भी लगेगा कि थॉट आ रहा है, लेकिन वो थॉट भी केवल सर्वाइवल रिलेटेड है कि मुझको खाना चाहिए, मुझको पानी चाहिए, मुझको ये चाहिए तो मुझको क्या करना होगा। अगर आप मान लीजिए जॉब भी कर रहे हैं तो वो सर्वाइवल के फील्ड का ही हिस्सा है। आप छोटी जॉब करें, बड़ी जॉब करें, आप पियोन से प्रेसिडेंट तक कुछ भी बन जाएं, लेकिन आपका क्राइटेरिया सर्वाइवल का होगा। आपके जो भय होंगे वो सर्वाइवल के होंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा। और फूड, ये सब आपका इंटरेस्ट होगा। फिर टेक्निकली कहते हैं अगले 7 साल यानी कि 14 साल जो दूसरा शरीर है उसको कहेंगे इथरिक बॉडी या भाव शरीर, कुछ जगह पर उसको आकाश शरीर भी कहते हैं, वो ग्रो होता है। उससे रिलेटेड है हमारा दूसरा सेंटर स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान के भी 2 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है नेचर गिवन और दूसरा है हमारा अचीवमेंट। एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ चीजें अचीव करते हैं और कुछ नेचर ही हमको देती है। तो सेकंड बॉडी में, सेकंड चक्रा में और सेकंड फेज ऑफ इवोल्यूशन में हमको जो नेचर पॉसिबिलिटी देती है, फियर, एंगर, वायलेंस, इवन हेट, घृणा, हिंसा। क्योंकि अब जब आप जीवित रह गए हैं, आपकी बॉडी तो ग्रो कर गई है, तो आपको एग्जिस्ट करना होगा। एग्जिस्ट करने में फियर भी आपको कोऑपरेट करेगा, यानी कि आपको बचे रहने में सहायता देगा। वो इंस्टिंक्टिव है। अगर आपके अंदर बिल्कुल फियर खत्म हो जाए तो आप अपना प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, आप फिनिश हो जाएंगे। तो हर एनिमल के पास एक फियर है, ह्यूमन बीइंग के पास भी है। एंगर, एंगर आपको आगे जाने में मदद देगा, ओवर पावर करने में, कुछ करने में, अपने फियर से ऊपर जाने में। वायलेंस, सारे गुरु, मॉरल टीचर्स, रिलीजियस पीपल लोगों को समझा रहे हैं एंगर से, वायलेंस से फ्री हो जाओ, और कोई आज तक हो नहीं पाया। वो खुद भी नहीं हो पाए, समझाने वाले लोग भी। क्यों? क्योंकि वो नेचर से लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बॉडी में, दूसरे एनर्जी सेंटर में नेचर ने ही आपको वायलेंस दिया हुआ है। आप अगर बच्चों को ऑब्जर्व करें जो 7 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर के बच्चे होंगे, नेचुरली आपको डिस्ट्रक्टिव नजर आएंगे। कुछ तोड़ रहे होंगे, कुछ फोड़ रहे होंगे, कुछ न कुछ नेचुरल कोर्स में डिस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, और घर वाले परेशान कि सब तोड़ता ही रहता है, कुछ ठीक से सामान नहीं रखता, बचाओ। और कभी कभी वो वायलेंस, लिटरल वायलेंस कर रहे होते हैं। कोई जानवर है, उसको पता चला बेवजह वो पीट रहे हैं, या बेवजह पेड़ तोड़ रहे हैं, बेवजह कुछ भी अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर दूसरा डायमेंशन जब आएगा तो इसी के दूसरे पहलू, एंगर कन्वर्ट होगा कंपैशन, करुणा में। दूसरे में ही, यानी कि 14 साल के इस दरमियान कुछ बच्चे भी आपको बड़े कंपैशनेट भी नजर आ सकते हैं, अगर नेचुरली उनका एंगर ठीक से गवर्न हुआ तो वो सेंसिटिव हो जाएंगे। और फियरलेसनेस में ले जाएगा। फियर का जो अपोजिट है वो लव। इसीलिए जब टीन एज में बच्चे एंटर कर रहे हो तो उनकी सबसे बड़ी क्रेविंग लव की है। मुझे कोई चाहता नहीं, वो अलग थलग पड़ जाते हैं। माँ बाप से भी उनका एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि अब डिमांड पैदा होती है अपोजिट्स की। वो ह्यूमन पुल है जिसको नीचे कहता है कि एक ऐसी रस्सी पे हम चल रहे हैं जो हमको ऊपर भी खींच रही है। और ह्यूमन लाइफ की ब्यूटी ये है कि कुछ चीजें हमको ऊपर भी खींचती हैं।
तो फियर का अपोजिट भी आपको पुल करेगा, फियरलेसनेस। आप फियरलेस होना चाहेंगे, बच्चा भी होना चाहेगा। एंगर है तो आप कंपैशन में भी जाना चाहेंगे, आप उसके हर अपोजिट डायमेंशन की तरफ पुल किए जा रहे होंगे। वायलेंस कन्वर्ट होगा नॉन वायलेंस में, अहिंसा में, लेकिन ये कभी मॉरल अहिंसा नहीं होगी, सप्रेस्ड अहिंसा नहीं होगी, दमित, वो आई हुई, अचीव की हुई। तो करुणा, प्रेम और अहिंसा ये दूसरी बॉडी के। ज्यादातर लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं, ज्यादातर। अब आप सोचेंगे विचार तो अभी आया नहीं, इसीलिए विचार की बात जब मैंने शुरू की तो मुझे लगा कि लोग विचार को बहुत ही अलग ढंग से देखते हैं। अब यहां पर एक सर्टेन किस्म का थॉट होगा जो आपके एंगर से रिलेटेड होगा, फियर से रिलेटेड होगा, वायलेंस से रिलेटेड होगा और उनके अपोजिट से रिलेटेड होगा, लेकिन अभी रियल सेंस में थॉट की एंट्री नहीं हुई है, वो अभी स्टेज पर नहीं आया है।